प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीखने वाले हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब, ठीक है। जितना बताएंगे उसको कॉपी में बार बार लिखना है और उसको रिविज़न करना है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर 2/4, तो 10a सेक ए का मान ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जगह रहता है, तो आप समझिए, आप दोनों हल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो साइन ए का मान दिया गया कितना, हल साइन ए बराबर दिया गया यहाँ पर 2/4। तो कह रहा है कि 10a और सेक ए का मान क्या होगा, 10a और सेक ए का मान क्या होगा। देखिए, ये दोनों का मान निकालने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये पता कीजिए कि साइन ए किसके बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बताए हैं आपको कि लाल बाई काका, लाल बटा काका, एक फॉर्मूला होता है लाल बाई काका या लाल बेटा काका, ठीक है, इस तरह से। तो लाल बेटा काका एक ट्रिक है, इस ट्रिक से मदद से आप आसानी से किसी भी साइन कोस टेन का मान आप पता कर सकते हैं कि ये किसके बराबर होता है। तो सिंपल, ये जो एल है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लंब। क्या है, लंब, सॉरी लंब नहीं, ये तो लंब होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइन कॉस टेन, यहाँ पे होता है कॉट सेक कोसेक। इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा। इसको याद करना है क्या, सिंपल, लाल बेटा काका साइन कॉस टेन, जैसे इसका उल्टा यहाँ पे है, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, इस तरह से। अब सर ये एल ए एल क्या है, देखिए एल से होता है लंब, ए से होता है आधार, एल से होता है लंब, फिर के से होता है कर्ण, के से होता है कर्ण, ए से होता है आधार। ठीक, क्लियर, वीडियो आ रहा है क्लियर ना। चलिए अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो साइन ए बराबर 2/4 है यहाँ पे, और साइन ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बाई कर्ण, L/A है। इसका नीचे वाला जो मान है, साइन का नीचे में क्या है, L है, के है, इसको भिन्न बोलते हैं, यानी लाल बेटा काका, L से लंब, तो यहाँ लिखेंगे बराबर लंब बाई, नीचे क्या है, के मतलब कर्ण। क्लियर। तो लंब बाई कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है। क्या है, ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर 2k। अब ये के कहाँ से आए आपको बता रहे हैं, अभी घबराइए नहीं। और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो 4k। देखिए, होता क्या कि जब कोई संख्या अनुपात में दिया रहता है, उसको अगर अनुपात से हटा के ऐसे लिखना हो, तो उसको कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। चाहे आप ए ले लीजिए, बी सी डी, कुछ भी आप ले सकते हैं, यानी कि आपका बुक में जो है वो के दिया गया है, इसलिए के लिए है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। या अगर आप के नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, सिर्फ 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो वो भी गलत नहीं, वो भी सही होगा आपका। क्लियर, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कर लिए। चलिए आप यहाँ देखिए, हमको लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, क्या पता नहीं है, तो आधार मालूम नहीं है। आधार है मालूम, क्या नहीं है। तो आपको पता होगा कि जब कोई समकोण त्रिभुज में, ठीक है, 2 भुजा मालूम हो और तीसरा भुजा मालूम ना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला ये होता है ना, यानी कि ये लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता नहीं है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज इसी को लेते हैं ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ये 2k दिया गया है ना, ये कर्ण 4k है, ये पता नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा मालूम हो, तीसरा भुजा निकालना हो, तो एक फॉर्मूला होता है क्या, एक कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो बोलिए कर्ण इसमें कितना है, तो 4k है, यहाँ क्या लिखेंगे, 4k का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 2k है, तो लिखेंगे 2k का स्क्वायर प्लस आधार आपको पता नहीं है, तो आधार क्या रहेगा, आधार ही रहेगा, आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। देखिए इधर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, इसको इधर लाइए,
इसको इधर लाते हैं माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए पहले इसका कर दीजिए पहले। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, के स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। आइए बस समझ में, वीडियो आ रहा है क्लियर ना, ठीक। देखिए अब थोड़ा इसको मिटाते हैं इधर साइड में, यहाँ पे ये इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, पहले लिखिए पहले इसको एक बार। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा इधर साइड में। देखिए इसी को इधर इसी को यहाँ लिख रहे हैं, ये 16 के स्क्वायर है, तो लिखिए 16 के स्क्वायर। ये जो इधर प्लस में इसको बराबर के इधर लाते हैं, तो किस में कितना आएगा, -4 के स्क्वायर आ जाएगा। बराबर कितना बचेगा, तो बराबर बचेगा आधार का स्क्वायर। अब ये बताइए, यहाँ तो 16 के स्क्वायर है, यहाँ -4 के स्क्वायर, दोनों घटेगा, तो घटाएगा कितना बचेगा, 12 के स्क्वायर बचेगा बराबर आधार का स्क्वायर। अब आप लोग ये बताइए, यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर हटाना चाहेंगे तो हट तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर के इधर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा √12 के स्क्वायर, ठीक। तब आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा कितना, तो के तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो के निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, के निकल जाएगा। अब 12 को अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो 12 का अभाज्य खंड कीजिए आप, कितना होता है, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो ये 2 2 है, ये पेयर बन गया, ये 2 निकल जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा कितना, ये 2 निकल जाएगा, बचेगा 3, यानी कि 2√3 के बच जाएगा, क्या बचेगा, 2√3 के निकल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया आपका आधार, क्या निकल गया, ये आधार निकल गया आपका। तो इस तरह से हम आधार का मान निकाल लिए, लेकिन हमको निकालना क्या है, tan और sec a का मान निकालना है, ठीक है। तो ये सब किए क्या है, ये आधार निकालने के लिए। जब तक आपको तीनों चीज़ मालूम ना हो जाए, लंब कर्ण आधार, तब तक ये सब मान नहीं निकलने वाला है, क्लियर। तो ये सब निकल गया, अब आसानी से इसका मान निकाल लेते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए, इसको पहले फटाफट तेजी में। चलिए देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ से मिटाते हैं। तो पहले क्या tan a है, तो लिखिए यहाँ पे tan a बराबर, तो tan a का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ सिंपल देखिए, tan यहाँ पे है, इसके नीचे में क्या है l, इसको बोलते हैं भिन्न की मतलब बाई, a कहाँ पे नीचे में, नहीं लंब बट्टे आधार, l से लंब a से आधार, लंब आधार है, तो लिखेंगे यहाँ पे लंब बाई आधार, ठीक। तो tan a बराबर, लंब कितना है 2 के है, तो 2 के लिखेंगे, आधार कितना है 2√3 के, तो 2√3 के। अब ये के ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/2√3 निकल गया। इस तरह से ये सॉरी ये भी कट जाएगा, रुकिए यहाँ पे काट देते हैं, ये 2 भी ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 1/√3, यहाँ से 1 बचा और √3 नीचे बचा, तो 1/√3 निकल गया। इस तरह से tan a का मान निकल गया। अब sec a का मान निकालते हैं, तो sec a बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे sec कहाँ पे, sec यहाँ पे है, इसके ऊपर में क्या है, k है, k/a है, मतलब कर्ण बाई आधार, ऐसे लेंगे। sec a का ऊपर में क्या है, k है, तो k कहाँ आएगा ऊपर, मतलब k मतलब कर्ण, यहाँ जाएगा कर्ण, क्या आएगा कर्ण बाई, इसके ऊपर नीचे फिर क्या है आधार, यहाँ जाएगा आधार, ठीक है। देखिए sec a बराबर, कर्ण कितना है 4k है, तो लिखेंगे 4k, उसके बाद आधार कितना है 2√3 के, तो लिखेंगे 2√3 के, तो यहाँ से के ख़त्म हो जाएगा, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 2√3, 2 बाई आ गया √3। तो इस तरह से sec a का मान निकल गया, tan a का भी मान निकल गया। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भरा हुआ रहता है। अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं रहता तो आप देख सकते हैं जाकर के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाकर दे सकते हैं, या सब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देखिए जाके पूरा, ठीक है, देखें आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में पूरा भरा हुआ रहता है, इसीलिए आपको ये बताएं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिविज़न करना है, ठीक। इसको नोट कीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। यानी ऐसा क्या करना, मान निकालना है साइन 30 इंटू 1045 प्लस 1060 इंटू कोस 45, इस पूरे का मान आपको निकालना है। यानी सबका मान इसमें रखेंगे, आराम से निकल जाएगा। यानी देखिए 1030 का मान कितना होता है, 1030 का मान होता है 1/1 कितना होता है 2 होता है, इंटू 1045 का मान कितना होता है तो 1 होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस है प्लस, फिर देखिए यहाँ पे 1060, तो 1060 का मान क्या होता है √3 होता है। ये बीच में कोई नहीं, क्या गुना है, यहाँ पे क्या है गुना है, इसलिए यहाँ पे गुना देते हैं, ठीक है। फिर cos 45 का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है। क्लियर। चलिए आप गुना कीजिए, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 है नीचे में 2 आ जाएगा, प्लस प्लस √3 गुना 1 कितना होगा √3 हो जाएगा, बाई इसके नीचे में 1 है तो √2 को 1 से करेंगे तो कितना होगा √2 आ जाएगा। ये आ गया भिन्न का जोड़। आप एलसीएम करेंगे तो 2√2 आएगा, यहाँ भाग देंगे इससे तो ये कट जाएगा 2 तो क्या बचेगा √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 बचेगा, प्लस √2 भाग देंगे √2 और इस पूर्ण में भाग देंगे तो √2 कट जाएगा, बचेगा 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा। ये नहीं कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नहीं होगा, कभी भी रूट के अंदर में और रूट के बाहर से गुना नहीं होता है। रूट बाहर वाला बाहर में ही होगा, अंदर वाला अंदर में ही होता है। तो √2 और इसके आगे पूर्ण कितना 1 है तो 2 को 1 से गुना किए 2 हुआ, √3 है तो √3 आ गया। इस तरह से अब इसका आप हर का परिमेकन कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको, पहले ये सब मान पता होना चाहिए, इसका मान क्या होगा, यानी कि साइन 30 क्या होता है, 1045 का मान कितना होता है, ये सब मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दूं, ये चैप्टर अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, पूरा खुल के पढ़ाइए, तो उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर का। आप आराम से पूरा वीडियो देखिए, सबका प्ले लिस्ट मिल जाएगा, या आप आराम से दे सकते हैं। पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया उसमें, ठीक है। आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सिद्ध करना, क्या करना है, यहाँ प्रूफ करना है कि √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए ये किसके बराबर होता है, ये होता है सेक ए प्लस टेन ए के। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में सीधे 5 नंबर यानी 5 नंबर में पूछता है, और हर एक बार 2 या 1 ज़रूर रहता है। ट्रिकोणमिति से ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर से 2 या 1 तो ज़रूर रहता है, खाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाला, ये टाइप का। बाकी और तो बहुत सारा होता है, लेकिन प्रूफ करने वाला 1 या 2 जरूर रहता है एग्जाम में, वो भी 5 नंबर में। 5 नंबर बहुत मायने रखता है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर होता है सेक ए प्लस 10 ए। चलिए इसको कैसे हल करेंगे समझिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसको मानेंगे LHS, ये क्या है LHS, इसको क्या है ये क्या है RHS, यानी LHS लेके हम हल करेंगे और लाएंगे क्या RHS, या RHS लेके चलिए LHS लाएंगे, ठीक है। चलिए LHS लेते हैं, तो लिखेंगे LHS बराबर कितना है, तो यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। LHS मान लिया इसको। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सब सिंपल, पहले क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे रूट में है ना ये सब पूरे, तो क्या करते हैं ये जो नीचे वाला जो है इसको क्या करते हैं, इसका हर का परिमेकरण, क्या करते हैं इसको हर का परिमेकरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर तो ऊपर जैसा वैसा ही रहेगा, नीचे भी वैसा रहेगा। अभी यहाँ करेंगे इनटू जो चीज़ नीचे है वही चीज़ ऊपर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, नीचे भी क्या लिखेंगे वही लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस। आई बात समझ में, इसको नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखे हैं, आ रहा बात समझ में। इसी को यहाँ 1 बार 2 बार यहाँ पर लिखना है, एक ऊपर में एक नीचे, यानी अंश में लिखना है और हर में लिखना है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। आखिर ऐसा क्यों किए, एक फॉर्मूला तैयार होगा, इसलिए ऐसा किए, रूट हटाने के लिए ऐसा किए हैं। और दूसरा चीज़ ये कि यहाँ जब माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। अब ये 2 बार क्यों लिखे सर, 2 बार लिखने का मतलब यह होगा कि अगर देखिए 2 बार तो लिखे हैं, है तो सेम,
काटना चाहेगा आराम से क्या होगा, कट जाएगा, फिर यही चीज आ जाएगा, आएगा ना। तो उससे कोई परिवर्तन, ऐसा करने से कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखने में तो परिवर्तन बहुत हुआ, लेकिन अभी जैसा है वैसा ही समझिए, क्योंकि काटेंगे तो फिर वही आ जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, आपको एक फार्मूला से तैयार करना है। देखिए वो फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है कि नहीं, जो यहाँ वही यहाँ पे है ना, तो दोनों गुना होगा तो क्या होगा, गुना होगा ना दोनों, और जब सेम सेम गुना करेंगे तो क्या होता है, स्क्वायर कर सकते हैं ना इसको, यानी ऐसे लिख सकते हैं इसी को। देखिए यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, सेम सेम है, स्क्वायर कर दोनों को, एजा कर दिए, स्क्वायर कर दिए बाई, यहाँ यहाँ भी फॉर्मूला तैयार हुआ था कि यहाँ पे इसको मान लीजिए a माइनस बी, इसको मान लीजिए a प्लस बी, यानी यहाँ माइनस से यहाँ प्लस है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप क्लास 9th 8th 7 में पढ़ चुके होंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है साइन है, तो साइन स्क्वायर ए। इस तरह समझ गए बात। ये कहाँ से आया, क्लास 8 7 9th से, अपने मन से नहीं लिखे हैं ये, ठीक है। ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला से आया, ठीक है। चलिए तो यहाँ कहीं पर आपको लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखे हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इस तरह से यहाँ पे आया, ठीक है। वीडियो आ रहा है क्लियर ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आगे इसी को इधर लिखते हैं, तो रूट है बराबर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 है 1 माइनस, सॉरी यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्या, आपको पढ़ाए भी हैं। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। यहाँ से एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, यानी कॉस को जगह पर रखते हैं और 1 इधर है, ये साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो इस तरह से कुछ आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है ना, जो चीज़ देखिए यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ये इसके बराबर है, किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। इसका मतलब इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। आया बात समझ में, ठीक। आप देखिए आगे, आप यहाँ देखिए, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों में है, रूट क्या होगा हट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। लेकिन हमको लाना क्या था, सेक ए प्लस 10 है, तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। देखिए अब देखिए इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब ये कहाँ से लाया सर, ये कहाँ से आ गया, तो कहीं से नहीं से आया। देखिए ये 1 बाई कॉस ए अलग अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, मतलब दोनों ऐसे ही लिखा हुआ है ना। तो क्या किए, एक बार 1 को इसके साथ में ले गए, एक बार साइन ए को कॉस ए के साथ में ले गए। अब इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा ना, फिर यही आएगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा फिर यही आएगा, ठीक है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जो कॉस है ये दोनों के, इसके लिए भी इसके भी, इसलिए इसके साथ में भेजे और इसके साथ में भी भेज दिए हैं, बीच में क्या दे दिए प्लस, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस आया, यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक। अब आपको पता है कि 1 बाई कॉस ए किसका उल्टा होता है, तो 1 बाई कॉस से उल्टा होता है, वो होता है किसका, सेक का। किसका होता है, सेक, यानी इसके स्थान में क्या ले सकते हैं हम, सेक ए, ठीक, प्लस, और साइन ए बाई कॉस से बराबर होता है टेन ए का। किसका होता है, टेन ए का। क्या वही से आ गया ना, मतलब कि LHS बराबर क्या आएगा, RHS प्रूव्ड। इस तरह से नीचे लिख देना है कि LHS के बराबर है वो RHS के बराबर है। तो समझ में आ गया, तो इसी तरह करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास को आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर इस तरह का क्लास आप चाहते हैं कि सर बार बार लाइए, रोजाना लाइए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कीजिए बढ़िया सा, ताकि हमको थोड़ा सा और वीडियो बनाने का थोड़ा जज्बा पैदा हो। तो इस तरह
करना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कल मिलते हैं, बाय।